आपण बघतो की बॉक्सिंग ही अशी फील्ड आहे की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र हे राज्य अजूनही पुढे जाऊ शकलेलं नाही आहे। बऱ्यापैकी आपण तिथले चॅम्पियन शोधतच आहोत आणि हे जे आपला शोध मोहीम सुरू आहे किंवा ही जी हंटिंग चालू आहे त्यात असा एक आपल्याला हीरा मिळाला आहे आणि तिचं नाव आहे अल्फिया पठान। सो मेरे साथ अभी अल्फिया पठान है। पहली बार आपने मतलब अपने बॉक्सिंग कब स्टार्ट की थी, कौन से एज में स्टार्ट की थी? मैं 13 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। तो ऐसा बताया जाता है कि मैरी कॉम जो है वो आपके आइडल है, तो वो कैसा मतलब कब लगा कि यस आई वांट टू बिकम दिस और इनको देखा और यस आइडल बन गई? मतलब उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था वो भी एक स्टोरी है। तो मैंने बचपन से, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती थी उसके पहले, और एज अ फिटनेस था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने स्पोर्ट्स में करियर बनाना है क्या कुछ ऐसे नहीं। कि जैसे आपकी स्कूल में समर वेकेशन लगते थे तो मैं उस टाइम पे 6th स्टैंडर्ड पे थी, तो उस टाइम पे मैरी कॉम मूवी रिलीज़ हुई थी न्यू यू। तो उस टाइम पे मैंने मैरी कॉम मूवी देखी थी, तो उस टाइम पे मैंने ज़िद चालू करी थी कि नहीं पापा मेरे को भी खेलना था। लेकिन बिकॉज कि उस टाइम पे मेरा हज भी हो गया था, 2014 में मैंने हज किया था, और मुस्लिम फैमिली से तो वो लड़कियों को वैसे भी इतना सपोर्ट नहीं करते बाहर जाके, और बेसिकली स्पोर्ट्स में नहीं करते। और स्पोर्ट भी था, और बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट जो मेन स्पोर्ट कहा जाता है तो उसमें था। तो धीरे धीरे फिर कैसे भी मैंने ज़िद करी थी, मेरे पापा थे स्पेशली, तो फिर उनने माना था। फिर धीरे धीरे वैसी मेडल्स पे मेडल, एक मेडल, फिर अब तक मेडल ही आ रहे हैं। एशियन इलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आप मतलब महाराष्ट्र की पहली इकलौती लड़की है जिसने बॉक्सर मतलब वहाँ पे आपने गोल्ड लिया था। तो वो जो कंपटीशन था वो कितना टफ था, वो कौन सी चुनौती आपके सामने थी, और जब आपने जीता तो एक क्या ऐसा कि खुश हो गए, वो मोमेंट क्या था? क्योंकि जैसे कि आप जो स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स से रिलेटिव आप जो जानते हो, जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो फिर कैटेगरीज रहती है जैसे प्लेयर्स में। जैसे मैं जूनियर थी, फिर यूथ, फिर अब मैं एलीट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो एथलीट का जो दिखता है वो एलीट लेवल में ही पता चलता है। ट्रेनिंग तो होती है लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है स्पोर्ट्स में। तो उस टाइम पे ऐसा था कि एक हल्का सा डर भी रहता है कि यार इतने बड़ों के बीच में, सीनियर प्लेयर्स के बीच में कैसे खेलूँ, क्या खेलूँगी। तो लेकिन जैसे मेरा सेमीफाइनल था उसमें मैं जो मेरी जो अपोनेंट थी उसके साथ मैंने पहले भी खेल रखा था, तो उसको फिर मैंने बीट किया था। फिर उनकी होम टाउन की एक लड़की थी फाइनल में, उनको बीट किया, तो बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्या संदेश देना चाहोगी इन यूथ को जो चाहते हैं कि हम भी बॉक्सिंग में करियर करें? तो मेरे जितने भी मेडल्स आए, मतलब मेजर मेडल्स आए, उसके पहले मैंने हमेशा हार ही झेली है। एक एक्सपीरियंस किया है कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है वो फेज़ देखना। मैं चाहूँगी जितने भी, क्योंकि नए नए एथलीट्स होते हैं उनका ऐसा रहता है कि फर्स्ट कंपटीशन हार गया, सेकंड हार दी, तो वो एक होप छोड़ देते कि नहीं मैंने तो खेलना छोड़ देना है ये वो। तो आप वो होप को ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, तीसरी बार तो आप जीतेंगे ना। तो वो सब चीज़ें रहती है कि आपने जितने कि यूथ है कि आपने थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सेल्फ बिलीव रखना चाहिए कि आप कर सकते हो और आपको ज़रूर अचीव होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन अभी कि आगे क्या, इतना मुकाम हासिल कर लिया, अब आगे क्या तैयारी कर रहे हो? तो मैं तो चाहूँगी कि ओलंपिक में मेडल लेके आओ, लेकिन उसके पहले जो रहता है कि अभी मैं जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी दिल्ली में हो रही है, तो इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स की मैं चाहूँगी कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। और जितने भी हमारे मेजर टूर्नामेंट्स होंगे, एशियंस होंगे, नेशनल्स होंगे हमारे, कि उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दूँ और महाराष्ट्र को और मेडल ला के दूँ। थैंक यू अल्फिया, थैंक यू सो मच।